तो दोस्तों आज मैं इस एनिमे का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम आइन को देखते हैं जो चाय पी रहा होता है। उसी समय यूरी आइन को किस करने के लिए बोलती है। यह सुनकर आइन हैरान हो जाता है, पर तभी यूरी बताती है कि अब वो ऑफिशियली एक गार्डियन बन चुका है, इसलिए उसे किस करना होगा क्योंकि यही रिवाज है। आइन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसी समय उर्सुला आइन से कहती है, ये रिवाज जितना वाहियात है उतना ही जरूरी भी। अभी तुम्हारे और यूरी के बीच का कनेक्शन अनस्टेबल है, जिस वजह से तुम्हारे माना में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इसी वजह से तुम कभी बहुत कमजोर और कभी बहुत ताकतवर हो जाते हो। इसलिए तुम्हें यूरी को किस करना होगा। ये सुनकर आइन सोचता है ये सम्मान देने वाला किस है, इसलिए वो राजी हो जाता है। तभी वहां पर मीना और कुरोहिमे आ जाते हैं और आइन की टांग खींचने लगते हैं, ये कहकर कि कहीं उसे शर्म तो नहीं आ रही। ये देखकर उर्सुला उन दोनों को आइन को परेशान करने से मना करती है और उसे अकेला छोड़ने को कहती है। ये सुनकर मीना कहती है, क्या आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि एक अनजान लड़का आपकी बेटी को किस करने वाला है। इसमें उर्सुला जाते हुए कहती है, ये बस एक रिवाज है और वैसे भी आइन हमारे लिए अनजान नहीं है। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है और फिर कुछ देर बाद यह दोनों अकेले कमरे में बसते हैं। तभी यूरी किस करने के लिए आगे बढ़ती है और उसी समय आइन को समझ आता है कि लिप पर किस करना होगा, इसलिए वो थोड़ा घबरा जाता है और फिर घबराहट में लिप के जगह सर पर किस करता है और उसी समय उसका रैंक बढ़कर एसएस हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। इकिडना फेल्को नाम के डिमन के पास आई होती है और उससे कहती है, मैं डिमन किंग का संदेश लाई हूँ और वो ये है कि तुम्हें इस आइन को मारना होगा। इसमें फेल्को कहता है, मैं तो इस चूजे को बिना डिमन किंग के ऑर्डर के मार देता। यह सुनकर इकिडना समझाती है कि इसे हल्के में मत लो क्योंकि इसी ने बेहमोत को मारा है। इसमें फेल्को कहता है, बेहमोत बाकी डिमंस के मुकाबले बस थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर था। मेरे जैसे हाई रैंक के सामने वो कुछ भी नहीं, इसलिए तुम फिक्र मत करो। ऐसा कहकर वो एक पोर्टल खोलता है और डिमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है और फिर वो आइन के पास जाने लगता है और जाते जाते बताता है कि उसकी पावर है आंधी, वो बाकी डिमंस से बहुत ज्यादा तेज है। तभी वो महल के पास आ जाता है। उसी समय आइन महल से बाहर आता है और आइन को देखकर फेल्को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम फेल्को है और उसकी पावर आंधी है। यह सुनकर आइन कहता है, सब सो रहे हैं इसलिए थोड़ा धीरे बोलो। यह सुनकर फेल्को बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की। फेल्को कह ही रहा होता है कि तभी आइन एक ही थप्पड़ में फेल्को को उड़ा देता है और उसे हरा देता है। फिर वो उसके पास जाता है। उसी समय सभी लोग वहां आ जाते हैं। फेल्को को हारा हुआ देखकर मीना आइन की तारीफ करने लगती है, ये कहते हुए कि लगता है अब तुम मोमी उर्सुला से ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर उर्सुला थोड़ा गुस्सा हो जाती है, इसलिए वो आइन को एक लोक में फंसा कर कहती है, मैं अभी भी इससे ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। आइन और यूरी के पास क्लोरिया आती है। उसी समय आइन बताता है कि उसे फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाना है, इसलिए क्लोरिया आइन और यूरी को फॉरबिडन लाइब्रेरी के गेट के पास ले आती है और कहती है, मुझे माफ करना पर मैं इससे आगे नहीं जा सकती क्योंकि एशियन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फॉरबिडन लाइब्रेरी में वही जा सकते हैं जिसे किंग और आर्कवेस्ट ने इजाजत दी हो। यह सुनकर आइन कहता है, मेरे पास किंग की इजाजत है, अब बस आर्कवेस्ट की इजाजत चाहिए। ऐसा कहकर वो रूम के अंदर जाता है, पर फिर हम देखते हैं कि यूरी उस लाइब्रेरी के अंदर नहीं जा पा रही। उसी समय उर्सुला भी वहां आ जाती है और कहती है, तुम्हारे अंदर जाते ही हमारा कनेक्शन टूट गया।
लगता है यहाँ स्पिरिट्स नहीं जा सकते। ये सुनकर आयन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, पर फिर वो आगे जाने का डिसाइड करता है और यूरी को फिक्र करने से मना करता है। फिर जैसे ही वो पूरा अंदर आता है, वो देखता है कि एक लड़की गिर रही है, इसलिए वो उसे बचाता है और वो लड़की इसके लिए आयन को शुक्रिया कहती है। तभी आयन बताता है कि उसे हिडन डंजन के बारे में जानना है। यह सुनकर वो लड़की आयन को एक बुक देती है। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम एलिस है और ये भी एक यगदासिल की स्पिरिट है। तभी सीन शिफ्ट होता है। ये तीनों कहीं आए होते हैं। उसी समय यूरी कहती है, ये तो कोई हिडन डंजन नहीं लग रहा। फिर एलिस ने तुम्हें इस जगह के बारे में क्यों बताया? इसमें आयन कहता है कि मैं अगली बार इस बारे में उससे जरूर पूछूंगा। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब एलिस और आयन बात कर रहे थे और उसी समय वहां पर अकाहाने आती है जो एलिस की गार्डियन होती है। वो बताती है कि ये लाइब्रेरी एक हिडन डंजन है और वो कोई आम गेट नहीं। उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस वजह से कोई भी स्पिरिट उसे पार नहीं कर सकती। अगर कोई स्पिरिट उस गेट से आई तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। इसलिए तुम्हें यूरी और बाकी सबको यहाँ लाने के लिए ये हिडन डंजन ढूंढना होगा, या फिर तुम्हें एलिस को यहाँ से बाहर ले जाना होगा। पर एलिस बहुत कमजोर है और बाहर की दुनिया में वो नहीं जाना चाहती। ये सुनकर रायन एलिस के पास आता है और कहता है, तुम बस मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और मैं जानता हूँ कि किसी अनजान पर इतना जल्दी भरोसा नहीं होता, पर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। अकाहा ने एलिस के बाल बना रही होती है और कहती है, तुमने आयन को असली नंजन मैप क्यों नहीं दिया? लगता है तुम अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती। इसमें एलिस कहती है, मुझे बाहरी दुनिया के लोगों से नफरत है क्योंकि उन्होंने हमारी बड़ी बहन किडना को हमसे छीन लिया। ये सुनकर अकाहाने कहती है, देखो आयन वैसा नहीं है और मुझे पता है कि तुम आयन को पसंद करती हो। यह सुनकर एलिस थोड़ा शर्मा जाती है, पर वो इस बात से इनकार नहीं करती कि वो आयन को पसंद करती है। तभी वहां पर अचानक से आयन आ जाता है और आयन को देखकर एलिस कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है। यह सुनकर आयन खुश हो जाता है और उसे गोद में उठाकर एक लंबी छलांग मारता है और कहता है, चलो फिर अब हम बाहर चलते हैं। तभी आकाहा ने कहती है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए तुम मेरा क्लोन ले जाओ। ये सुनकर आयन आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि एलिस चल नहीं पा रही, इसलिए वो उसे पीठ पर बैठा कर ले जाता है और डंजन के सभी मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगता है। और कुछ देर बाद डंजन बॉस का कमरा आता है और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आयन एक सिंपल अटैक से डंजन बॉस को हरा देता है। फिर ये सब डंजन से बाहर आते हैं और बाकी सबसे मिलते हैं और इस बार भी उर्सुला बहुत घबरा जाती है और ये देखकर आयन बहुत खुश होता है। तभी यूरी उसे गले लगाकर थैंक यू बोलती है, लेकिन ये देखकर एलिस थोड़ी जेलस हो जाती है और ये चीज मीना देख लेती है, इसलिए वो भी आयन को गले लगाकर आई लव यू बोलती है। आयन को समझ नहीं आता यहाँ क्या हो रहा है। तभी मीना कहती है, आयन की राइट साइड अभी भी जगह खाली है। यह सुनकर यूरी कहती तो है कि वो जगह उसकी है, पर वहां पर एलिस पहले आ जाती है और फिर मीना सीधे आयन से पूछती है, क्या तुम एलिस को पसंद करते हो? यह सुनकर सभी लोग जवाब सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत लेट आ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द वीडियो ला सकूँ। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।